क्या आप जानते हैं भगवान पार्श्वनाथ की तपस्या को भंग करने के लिए एक जन्मों पुराना शत्रु लौटा था और उसी क्षण उनकी रक्षा करने के लिए प्रकट हुए धरणेंद्र नागराज और पद्मावती माता। आइए सुनते हैं ये अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। वाराणसी के राजा अश्वसेन और रानी वामादेवी के घर जन्मे भगवान पार्श्वनाथ बचपन से ही करुणामूर्ति और धर्मप्रिय थे। महल में रहते हुए भी उनका मन भोग विलास में नहीं बल्कि दया और साधना में लगता था। एक दिन उन्होंने देखा कि एक साधु यज्ञ कर रहा था। लकड़ियों के ढेर में दो सर्प, नाग और नागिन फंसे हुए थे। आग की लपटें उन्हें निगलने ही वाली थीं। भगवान पार्श्वनाथ ने तुरंत उन्हें बचा लिया। ये दोनों अगले जन्म में बने धरणेंद्र नागराज और पद्मावती माता। उन्होंने निश्चय किया कि वे हमेशा भगवान पार्श्वनाथ की रक्षा करेंगे। लेकिन उस साधु का यज्ञ अधूरा रह गया और वो क्रोधित हो गया। मृत्यु के समय के द्वेष भाव से वही साधु अगले जन्म में बना दुष्ट नाग मेघमाली। समय बीता। जब भगवान पार्श्वनाथ 30 वर्ष के हुए तो उन्होंने राजपाट और सुख वैभव का त्याग कर दिया। वे मुनि बने और कठोर तपस्या करने लगे। लोगों को अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिग्रह का संदेश देने लगे। इसी दौरान आया मेघमाली। उसने आकाश को काला कर दिया। आंधी चली, बिजली गिरी, मूसलाधार वर्षा और बाढ़ छा गई। उसका उद्देश्य था भगवान पार्श्वनाथ का ध्यान तोड़ना। लेकिन तपस्वी भगवान पार्श्वनाथ पर्वत की तरह अडिग रहे और तभी प्रकट हुए धरणेंद्र नागराज और पद्मावती माता। धरणेंद्र ने अपने विशाल फड़ से भगवान पार्श्वनाथ को ढक लिया। पद्मावती माता ने अपनी दिव्य शक्तियों से तूफान और वर्षा को शांत कर दिया। क्षण भर में विनाश का दृश्य शांति में बदल गया और मेघमाली पराजित होकर लौट गया। उस दिन से धरणेंद्र नागराज और पद्मावती माता भगवान पार्श्वनाथ के शासन देव देवी बने। कठोर साधना के केवल 84 दिनों बाद भगवान पार्श्वनाथ को प्राप्त हुआ केवल ज्ञान और अनंत दर्शन। अब वे बन गए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ। उन्होंने जीवन भर धर्म का प्रकाश फैलाया और असंख्य आत्माओं का कल्याण किया। 100 वर्ष की आयु में भगवान पार्श्वनाथ झारखंड के पावन सम्मेद शिखरजी पर्वत पहुंचे। वहां गहन समाधि में लीन होकर उन्होंने अपने समस्त कर्मों का नाश किया और मोक्ष प्राप्त किया। उस क्षण वे सिद्ध बने, एक शुद्ध आत्मा जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर सिद्ध शिला पर विराजमान है। ये कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु के समय का भाव अगले जन्म की दिशा तय करता है। पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। धर्म और सत्य पर अडिग रहने से अदृश्य शक्तियां भी रक्षा करती हैं और हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। तो दोस्तों, जहां भगवान पार्श्वनाथ हैं, वहां धरणेंद्र नागराज और पद्मावती माता का संरक्षण सदैव है और उनके चरणों में है मोक्ष का अमर संदेश। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।